हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो माय नेम इज विपुल रौतेला एंड हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट्स डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है बच्चों, डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 2। हमें यहाँ पे डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि डिवीजन हम कब अप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल में, या कब अप्लाई कर पाते हैं पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले बच्चों आपको चेक करना है कि डिविडेंड क्या है और डिवीजर क्या है। इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं डिवाइड 2x² + 3x + 1 में हमारे पास ये क्वांटिटी जो दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, ये डिविडेंड है। सिमिलरली x + 2 आपके पास क्या है, दैट्स डिवीजर, जिससे आपको डिवाइड करना है। होप इट्स फाइन। अब डिवीजर से डिविडेंड को आप कब डिवाइड करते हो, ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट सीखा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स का। वी हैव लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। तो पहले वाले में अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिग्री हियर, यहां पे डिग्री आपको क्या दिख रहा है? ओके, तो सबका आंसर होगा सर यहां पे डिग्री है आपके पास, दैट्स 2। सिमिलरली x + 2 का डिग्री कितना है? यहां पे आपके पास डिग्री है 1। ओके, डिविडेंड का डिग्री है 2, डिवीजर का डिग्री है 1। अब आपके पास डिवीजन कब परफॉर्म होता है? ओके, वी ऑलवेज डिवाइड अ पॉलिनोमियल ऑफ अ हाईएस्ट डिग्री विद द पॉलिनोमियल ऑफ अ लोएस्ट डिग्री। जिसका डिग्री बड़ा होगा बच्चों, वो बनेगा आपका डिविडेंड। जिसका डिग्री छोटा होगा वो बनेगा आपके पास डिवीजर। तो यहां पे डिग्री बड़ा किसका है? 2x² + 3x + 1, तो ये आपके पास डिविडेंड हो गया। ओके, और x + सॉरी ये दैट्स विल बी अ डिविडेंड। ओके, दैट्स फाइन। x + 2 आपके पास क्या है? डिग्री 1 है, तो ये आपके पास यहां पे डिवीजर हो जाएगा, जिससे आपको डिवाइड करना है। ओके, तो हमारे पास यूजुअली यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। ओके, एक है px, दूसरे को आप gx ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बोलूं बच्चों जस्ट डिवाइड 8/2। ओके, इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड 8/2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? दैट विल बी अ 4। ओके, आपके पास यहां पे आंसर कितना होगा? 4 होगा। होप इट्स फाइन। ओके, नाउ 8/2 = 4 का मतलब है 8 यहां पे डिविडेंड है, 2 यहां पे डिवीजर है, एंड 4 इज द क्वेश्चन। 4 आपके पास यहां पे क्वेश्चन है। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 9/2 को डिवाइड करो बच्चों, तो आपका आंसर आएगा सर यहां पे 9/2 तो डिविजिबल होगा ही नहीं। ओके, व्हाई इट विल नॉट बी डिविजिबल? बिकॉज यहां पे आपके पास 9 ऑड नंबर है, और जब आप 9 को डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। तो कंसेप्ट रिमाइंडर का भी यहां पे आता है। ओके, वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। तो अगर मैं यहां पे 9 को 2 से डिवाइड करता हूं बच्चों, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 9 = 2 × 4 + 1। होप इट्स फाइन। 2 × 4 + 1, जहां पे 2 आपके पास डिवीजर है, 4 आपके पास क्वेश्चन है, 1 आपके पास रिमाइंडर है, एंड व्हाट अबाउट 9? दैट्स द डिविडेंड। ये आपके पास डिविडेंड है बच्चों। तो यहां पे इस पूरे फॉर्मूले को समझते हैं। अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी पॉलिनोमियल को, तो आपके पास कंसेप्ट क्या आ जाता है?
जैसे कंसेप्ट आप इंटीजर्स के लिए लगाते हो बच्चों, वही कंसेप्ट आपके पास पॉलिनोमियल के लिए भी आता है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर into quotient plus remainder। ओके, ये टैक्ट आपको यहां पे फॉलो करना है बच्चों, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। तो यहां पे डिविडेंड को मैं डिनोट कर रहा हूं px से, px इक्वल्स टू डिवीजन को डिनोट कर लो gx से, इनटू क्वेश्चन को डिनोट कर लो बच्चों qx से, प्लस रिमाइंडर को डिनोट कर लो rx से। दैट्स मीन अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो आप उसे लिख सकते हो px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां पे px आपके पास डिविडेंड होगा, gx आपके पास डिवीजन होगा, qx आपके पास क्वेश्चन होने वाला है और rx आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। अब आपको पता है कि डिविडेंड हम कैसे फ्रेम करते हैं, जिसका डिग्री बड़ा होगा वो डिविडेंड, जिसका डिग्री छोटा होगा वो डिवीजन। अब रिमाइंडर कैसे पता चलता है कि गिवन क्वांटिटी हमारे पास रिमाइंडर है? अगर उसका डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ द डिवीजर, अगर रिमाइंडर का डिग्री छोटा है डिवीजर के डिग्री से, तो आप कह सकते हो जो गिवन क्वांटिटी हमारे पास आया है बच्चों वो रिमाइंडर है। प्लीज रिमेंबर इट, अगर आपके पास जो वैल्यू आ रहा है उसका डिग्री छोटा है किसके डिग्री से? डिवीजर के डिग्री से, तब आप कह सकते हो गिवन क्वांटिटी आपके पास क्या है बच्चों? रिमाइंडर है। इन सारे रूल्स को हमें रिमेंबर रखना है और यहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से। ओके, सो आई होप इट्स फाइन। आप सभी लोगों ने ये सब कुछ अपनी नोटबुक पे लिख लिया होगा। Okay, let's perform a division here. Okay. रूल नंबर 1, डिग्री चेक करना है बच्चों। डिग्री सबसे बड़ा किसका है? आपके पास 2x स्क्वायर वाले का डिग्री बड़ा है, तो दैट्स मीन इट विल बी एक्टिंग एज अ डिविडेंड। ओके, नाउ रूल नंबर 2, आपके पास यहां पे डिवीजर क्या है? ओके, दैट्स x प्लस 2, क्योंकि डिग्री यहां पे 1 है इसका। ओके, अब डिवीजन करते कैसे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, क्योंकि इसी कंसेप्ट में आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। तो डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि सबसे पहला आपके पास जो भी पॉलिनोमियल्स हैं वो हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री के फॉर्म में लिखे होने चाहिए। ओके, डिग्री पावर 2 1 0, होप इट्स फाइन। तो हाईएस्ट से लोएस्ट आ रहा है, क्लियर हुआ? आपको कैसे लिखना है पॉलिनोमियल को? हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री के फॉर्म में। 2 1 0, 1 आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 0 होगा। सिमिलरली चेक करते हैं डिवीजर के लिए भी बच्चों, 1 0, हाईएस्ट से लोएस्ट के फॉर्म में। अब हम डिवाइड कैसे करने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिवीजर का पहला टर्म लेना है। यू हैव टू टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर। ओके, और इससे आपको डिवाइड करना है डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को। प्लीज रिमेंबर, आपको डिवीजर का फर्स्ट टर्म लेना है, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म लेना है। ओके, जैसे डिवाइड करते हैं बच्चों वैसे ही करना है। वी नो दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ओके, तो आपके पास यहां पे पहला टर्म क्या है? 2x स्क्वायर, किसका? डिविडेंड का। और यहां पे डिवीजर का पहला टर्म क्या है?
x. Okay, let's do one thing. Let's divide 2x square by x. क्या वैल्यू आएगा? I want you all to post your answers in the comment box. बहुत सिंपल है बच्चों. 2x स्क्वायर को आपको डिवाइड करना है x से. We know that वेरिएबल के साथ ऑपरेट होगा, कांस्टेंट और कोफिशिएंट के साथ ऑपरेट होगा. तो यहां पे कोफिशिएंट 1 है, 2/1 दैट्स 2. x स्क्वायर अपॉन x कितना होगा? मैं x स्क्वायर को लिख सकता हूं x इंटू एक्स. x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे वैल्यू मिलेगा आपको 2x. दैट्स मीन मुझे यहां पे क्वोशिएंट मिल गया 2x. होप इट्स फाइन. मुझे यहां पे क्वोशिएंट मिल गया 2x. रूल नंबर 2, देखो डिवीजन का रूल नंबर 1 क्या था? आपको हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री पे लिखना है सारे टर्म्स, और फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को आपको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजन. क्लियर रखना बच्चों. रूल नंबर 2, जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए विथ ईच टर्म ऑफ द डिविजर. ओके, जो क्वेश्चन यहां पे ऑब्टेन हुआ है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए विथ ईच टर्म ऑफ द डिविजर. 2x into x, what will be the value class? It will be a 2x square. Okay, 2x into 2, what will be the value? That will be a 4x. Hope it's fine. अब ये भी ध्यान रखना है बच्चों, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना है. हमें पता है 3x और 4x लाइक टर्म्स हैं, तो इसीलिए 4x 3x के नीचे आएगा, 1 के नीचे नहीं आएगा. ओके, अगर आप 1 के नीचे लिखते हो तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. रिमेंबर, आपको लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है. ओके, तो दो रूल्स क्या हो गए? सबसे पहला रूल था आपके पास, आप डिग्री को लिखो हाईएस्ट से लोएस्ट के फॉर्म में लिखो, डिविडेंड को भी और डिविजर को भी. उसके बाद आपको डिविडेंड का पहला टर्म लेना है और डिविजर का पहला टर्म लेना है. डिविडेंड के पहले टर्म को डिविजर के पहले टर्म से डिवाइड करना है. होप इट्स फाइन. आपके पास क्वेश्चन आएगा और रूल नंबर 2, मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन को विथ ईच टर्म ऑफ द डिविजर. ओके, नाउ रूल नंबर 3, चेंज द साइन ऑफ अ सेकंड रो. सेकंड रो में जो भी आपके पास टर्म्स है उनका साइन चेंज कर दो. माइनस हो जाएगा. होप इट्स फाइन. ओके, यहां तक आपको क्लियर होगा बच्चों. अब ऑपरेशन करते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. ओके, आपको प्लस 2x स्क्वायर रीड नहीं करना है. 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट. ओके, नाउ 3x माइनस 4x. 3x माइनस 4x आपके पास यहां पे हो जाएगा माइनस x. ओके, प्लस माइनस आपके पास माइनस होता है बच्चों. ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 से 4 को. 3 minus 4, x minus 1. Okay, and again I'm having the value s plus 1 here. Okay, now rule number 3 आपका ओके हो गया. अब रूल नंबर 3 के बाद कौन सा रूल आएगा? अब रूल नंबर 3 के पास बच्चों दोबारा तीनों रूल्स रिपीट होंगे. ओके, दोबारा तीनों रूल्स रिपीट होने वाले हैं. दैट्स मीन माइनस एक्स प्लस 1 यहां पे आपके पास नया डिविडेंड हो गया. डिविजर x प्लस 2 ही रहेगा. माइनस एक्स प्लस 1 आपके पास नया डिविडेंड हो गया. x प्लस 2 आपके पास सेम डिविजर है. फिर से वही स्टेप, divide the first term of the dividend with the first term of the divisor. माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना वैल्यू मिलेगा बच्चों? माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना वैल्यू मिलेगा? एक्स से एक्स आपका कैंसल आउट एंड दैट विल बी अ माइनस 1 ओनली. ओके, तो यहां पे माइनस 1 लिख लेता हूं. Okay, now rule number 2, multiply the each term of the divisor with the quotient obtained here. Minus 1 into x, that will be a minus x. Hope it's fine. Okay, and minus 1 into plus 2, that will be a minus 2. Okay, rule number 3,
change the sign of a second row. Plus, plus. Okay. 1 plus 2, 3. Again repeat the steps. फिर से आपको स्टेप्स को रिपीट करने, नया आपके पास क्या आ गया, डिविडेंड आ गया. बट हैव अ होल्ड, स्टेप्स को रिपीट करने से पहले एक और हमने कंसेप्ट सीखा था, जो भी वैल्यू आ रहा है उसका डिग्री चेक करो. यहां पे 3 का डिग्री कितना है बच्चों, 3 का डिग्री कितना है, 0 है. और डिविजन का डिग्री कितना है, 1 है. दैट्स मीन 3 विल बी आवर रिमाइंडर. डिग्री जो आ रहा है आपके पास रिमेनिंग वैल्यू का, वो छोटा है बच्चों किससे, विद द डिग्री ऑफ द क्वेश्चन. देयरफॉर 3 विल बी एक्ट एज अ रिमाइंडर हियर. तो यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करने के सिर्फ 3 रूल्स है बच्चों, जो आपको माइंड में रखना है. ओके. एंड अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. सबसे पहला, हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री पे लिखो, डिवीजन को ऊपर और डिविडेंड को. उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर. ओके. और रूल नंबर 2, उसके बाद चेंज मल्टीप्लाई करना आपको जो क्वेश्चन मिलेगा विद ईच टर्म ऑफ द डिवीजर. चेंज द साइन ऑफ अ सेकंड रो एंड ऑब्टेन द न्यू डिविडेंड बाय परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट इन द कंसेप्ट ऑफ द नेक्स्ट एक्सरसाइज की. आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे पास यहाँ पे डिवीजन के होंगे. सो गुड बाय एंड टेक केयर.